फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए एएमसीआरई हमारा जो है एम्स में कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होने वाला है। तो अभी जो है बहुत कुछ पढ़ लिया, तो यहाँ से अपने आप को एनालाइज कीजिए। मॉक टेस्ट है ना। तो इससे जो है 75 क्वेश्चंस लेके आते हैं हम हमारे जो भी फार्मेसी के। ओके, तो इसमें देखना आपके कितने क्या क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो इससे पहले मैंने 3-4 मॉक टेस्ट और डाल दिए हैं एम्स के लिए, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो एम्स फार्मासिस्ट एग्ज़ाम वाली जो प्लेलिस्ट है उसी में मैं ये मॉक टेस्ट भी ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं इसमें कैसे क्या क्वेश्चन। देखो सभी के लिए, आपके ये एम्स के लिए हैं, बाकी रेलवे और जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल के फार्मासिस्ट के एग्जाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और अभी जो है फार्मा एमसीक्यू ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है जहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर टेस्ट सीरीज है ना, वहाँ से अपने आप को एनालाइज कर सकते हो। ओके, तो अभी देखो क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली इफेक्टिव फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, है ना। प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए कौन सा इसमें से हाईली इफेक्टिव है। कि वो कह रहे हैं टमोक्सिफिन प्लस मिसोप्रोस्टोल है, इथैक्रिडीन है, माइफप्रिस्टोन प्लस मिसोप्रोस्टोल है, या मिथोट्रिक्सेट प्लस मिसोप्रोस्टोल होता है। तो आंसर है ऑप्शन सी, है ना। तो माइफप्रिस्टोन के साथ में होता है, मतलब माइफप्रिस्टोन प्लस मिसोप्रोस्टोल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट जीरो ऑर्डर काइनेटिक ऑफ ड्रग। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक के बारे में कौन सा बात सही है। कह रहा रेट ऑफ एलिमिनेशन इज प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो जीरो ऑर्डर की बात हो रही है ना। तो कह रहा रेट ऑफ एलिमिनेशन जो है प्रोपोर्शनल है प्लाज्मा कंसंट्रेशन के। फिर कह रहा कॉन्स्टेंट फ्रैक्शन इज एलिमिनेटेड एट कॉन्स्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इंक्रीजिंग द डोज डज नॉट रिजल्ट इन ए प्रोपोर्शनेट रेट राइज इन एलिमिनेशन या नन। तो इसमें से जो है कौन सा ट्रू है, सही बात कौन सा लिखा हुआ है ये आप लोगों ने बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो कह रहे हैं कि ना इसमें इंक्रीजिंग, ये ऑप्शन सी वाला करेक्ट है बच्चों। इंक्रीजिंग द डोज डज नॉट रिजल्ट इन प्रोपोर्शनेट राइज इन एलिमिनेशन। ठीक है, डोज को इंक्रीज करोगे तो एलिमिनेशन जो है प्रोपोर्शनलिटी इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है जीरो ऑर्डर के बारे में सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है फाइटोनेडियोन इज यूज टू ट्रीट ओवरडोज ऑफ हिपैरिन, वॉरफेरिन, डाइपिरिडामोल या स्ट्रेप्टोकाइनेज, है ना। फाइटोनेडियोन जो है इसको यूज करेंगे किसके ओवरडोज के लिए। ऑप्शन बी है वॉरफेरिन। नेक्स्ट है डायोक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सिनेट क्या है। ओस्मोटिक लैक्सेटिव है, बल्क लैक्सेटिव है, इमोलियंट लैक्सेटिव है, स्टिमुलेंट लैक्सेटिव। आंसर इज ऑप्शन सी हो जाएगा, इमोलियंट लैक्सेटिव होता है। नेक्स्ट मैकेनिकल डाइजेशन इन माउथ इज in which food is mixed with saliva is dash and the movement of food from mouth into stomach is dash, है ना। देखो डिग्लूटिशन प्रोपल्शन है, मैस्टिकेशन एंड डिग्लूटिशन है, सेगमेंटेशन मैस्टिकेशन, सेगमेंटेशन प्रोपल्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका। ऑप्शन बी हो जाएगा, मैकेनिकल डाइजेशन इन माउथ इन विच फूड इज मिक्स विथ सलाइवा इज, तो वो तो होता है हमारा मैस्टिकेशन, एंड द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम माउथ इनटू स्टमक इज डिग्लूटेशन। ओके, ऑप्शन डी। Next, which of the following has narrow therapeutic index? Dexamethasone, benzyl penicillin, digoxin, paracetamol, है ना। आंसर इज ऑप्शन सी, डिजॉक्सिन का नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टीरॉयड कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय इनहेलेशनल रूट। से कौन सा स्टीरॉयड दोगे। फ्लूटिकासोन, बीटा मिथासोन, प्रेडनिसोलोन या हाइड्रोकोर्टिसोन। इनहेलेशनल स्टीरॉयड्स जो होते हैं जो इनहेलेशन रूट से दिए जाते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा फ्लूटिकासोन। जैसे आइडेंटिफाई फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल हैविंग फॉलोइंग फीचर्स। कौन से फेज, ये फीचर्स दिए हुए कौन से फेज की आपने बताना है। ट्रायल इज कंडक्टेड ऑन अबाउट 3000 पेशेंट्स। पर्पस ऑफ ट्रायल इज थेरेपेटिक कंफर्मेशन। सेफ्टी एंड टॉलरेबिलिटी इज इवैल्यूएटेड ऑन वाइडर स्केल। कंप्लीशन ऑफ ट्रायल इज फॉलोड बाय एनडीए, न्यू ड्रग अप्रूवल, है ना। तो ये ट्रायल को कंप्लीट होने के बाद जो है एनडीए फाइल करा जाता है। तो कौन से फेज़ की बात हो रही है ये आप लोगों ने बताना है। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 या 4। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, फेज़ 3 की बात हो रही है बच्चों ये। ठीक है, नेक्स्ट है इन कलर टेस्ट फॉर एल्कलॉइड कॉल्चिन विद मिनरल एसिड गिव वॉयलेट कलर, रेड, ब्लू या येलो कलर, है ना। इन कलर टेस्ट फॉर एल्कलॉइड कॉल्चिन मिनरल एसिड के साथ में देता है ऑप्शन डी, येलो कलर। जैसे प्लांट्स विच आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम लीव्स। तो कौन से प्लांट्स होते हैं। थैलोफाइट्स है, प्लांट एल्जिनेट्स, ब्रोमिलेंस या नन, है ना। तो ये होते हैं हमारे थैलोफाइट्स होते हैं विच आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन बी यूज टू ब्लॉक मेटाबॉलिज्म ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। कीटोकोनाजोल, ग्लूकोकोर्टिकोड, फोमेपिजोल, फ्लूमाजिनिल, है ना। तो इथाइलिन ग्लाइकोल के मेटाबॉलिज्म को ब्लॉक करने के लिए ऑप्शन सी फोमेपिजोल यूज होगा।
नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड एज एन एंटी लेप्रोटिक ड्रग, कौन सा है? 4,4 डाइअमीनो डाइफिनाइल सल्फोन है, 7 अमीनो सिफेलोस्पोरिन है, 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड है, या 2,2 इथिलीन डाइअमीन डाइवन ब्यूटानोल है। एंटी लेप्रोटिक की बात हो रही है बच्चों, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 4,4 डाइअमीनो डाइफिनाइल सल्फोन, दैट इज डेप्सोन। ओके, नेक्स्ट, ज़िडोविडिन इज ए क्लास ऑफ एंटी वायरल ड्रग यूज टू ट्रीट। ज़िडोविडिन जो है किसको ट्रीट करने के लिए यूज करोगे? हर्पीज ग्रुप के वायरस को, पोलियो के वायरस को, रेबीज के वायरस को, या HIV वायरस जो होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इन्फेक्शन, है ना। तो ज़िडोविडिन जो होती है हमारी ऑप्शन डी हो जाएगा, HIV इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरेंटल इज ए ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट एनसाइक्लोस्टोमा, डियोडिनल, HIV, रेबीज या पोलियो। तो पायरेंटल पेमोइड जो आता है ना, तो एंथेलमेंटिक्स में आता है, ऑप्शन ए दिया हुआ है बिल्कुल, एनसाइक्लोस्टोमा डियोडिनल के इसको ट्रीट करने के लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट है, फिक्सोफिनेडिन इज द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ एस्टिमिजोल, लोराटाडिन, टर्फिनेडिन, सिट्रिजिन। फिक्सोफिनेडिन जो है एक्टिव मेटाबोलाइट होता है टर्फिनेडिन का। नेक्स्ट है, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव हैविंग डायूरेटिक एक्शन ना, स्पाइरोलैक्टोन, इथाक्राइनिक एसिड, आइसोसोर्बाइड है, पायरिटेनाइड है ना। फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव होता है ऑप्शन बी, इथाक्राइनिक एसिड। जैसे ओल्ड पेशेंट प्रेजेंट्स विद एक्यूट ओवरडोज ऑफ डिजॉक्सिन अलोंग विद रीनल इनसफिशिएंसी, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक है। ओल्ड पेशेंट प्रेजेंट्स विद एक्यूट ओवरडोज ऑफ डिजॉक्सिन, ठीक है, अलोंग विद रीनल इनसफिशिएंसी, तो कौन सा है इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेटेड? तो पोटाशियम, कैल्शियम, सोडियम या नन। ओके, तो आंसर इज ऑप्शन बी, कैल्शियम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइनेक्सामिक एसिड एक्ट बाय। तो ट्राइनेक्सामिक एसिड कैसे काम करता है? इनहिबिशन ऑफ प्लाज्मिनोजन एक्टिवेशन, फिब्रिनोलिसिस, एंटीप्लेटलेट एक्शन, एंटीकोएगुलेंट एक्शन। ट्राइनेक्सामिक एसिड बच्चों क्या कराता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, इनहिबिशन ऑफ प्लाज्मिनोजन एक्टिवेशन, प्लाज्मिनोजन के एक्टिवेशन को इनहिबिट करा देगा, ठीक है। नेक्स्ट है, रेड ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन कैन बी ट्रिगर्ड इन इंडिविजुअल विद G6PD ग्लूकोज 6-phosphate dehydrogenase deficiency by the following drug except सल्फर ड्रग, क्विनीन, नाइलेडिक्सिक एसिड या डाइफेनहाइड्रामिन। एक्सेप्ट पूछा है ना आपसे, आंसर क्या है? ऑप्शन डी, डाइफेनहाइड्रामिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द बार्बिचुरेट यूज्ड एज जनरल एनेस्थेटिक। फिनोबार्बिटोन है, सेकोबार्बिटल, मीथोएक्सिटोन है, मीफोबार्बिटल, है ना। जनरल एनेस्थेटिक होता है कौन सा? बार्बिचुरेट जो है, तो ये मीथोएक्सिटोन हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इन द ग्राम स्टेनिंग आयोडीन इज यूज्ड एज, तो टू स्टेन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, टू स्टेन ग्राम नेगेटिव मोर्डेंट नन। तो ग्राम स्टेनिंग में आयोडीन बच्चों एज अ मोर्डेंट यूज करा जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एंटीडोट फॉर कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स, के लिए एंटीडोट बताना है। नियोस्टिग्मिन, पाइडोस्टिग्मिन, फाइसोस्टिग्मिन, प्रेलिडोक्साइन, है ना। तो आंसर क्या है? ऑप्शन डी, प्रेलिडोक्साइन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेंजोडायजेपिन डेरिवेटिव बट एक्ट इन ए सिमिलर मैनर। ट्राइजोलाम है, जोल्पिडम, नाइट्राजिपाम, एल्प्राजोलाम। तो देखो बेंजोडायजेपिन तो नहीं है बट उसी के जैसे काम करता है, ये नॉन बेंजोडायजेपिन हिप्नोटिक की बात हो रही है, ऑप्शन बी, जोल्पिडम दिया है। जैसे विच ड्रग इज मॉर्टलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट है, अमोक्सिसिलिन है, सिफिक्सिम है, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन। मॉर्टलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट है, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, इरिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट, मॉर्टलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट है इरिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट है, कोर न्यूक्लियस प्रेजेंट इन फैमसिक्लोविर। पिरिमिडीन है, पिरिमिडीन है, प्यूरिन है, पायरिडीन, है ना। फैमसिक्लोविर जो होता है इसमें न्यूक्लियस कौन सा है? प्यूरिन न्यूक्लियस। नेक्स्ट है, वेल्डिकोक्सिब कैन वॉज विड्रॉन फ्रॉम मार्केट ड्यू टू इट्स, है ना। तो वेल्डिकोक्सिब को विड्रॉ कर लिया गया, क्यों, क्या कराया, क्या इसने मतलब कि किसकी वजह से? हिपैटोटॉक्सिटी की वजह से, कार्डियोटॉक्सिटी, न्यूरोटॉक्सिटी, नेफ्रोटॉक्सिटी। तो वेल्डिकोक्सिब जो है इसको विड्रॉ क्यों करा? ड्यू टू इट्स कार्डियोटॉक्सिसिटी। नेक्स्ट, डैश इज कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फा डी ग्लूकोजिनेट हेल्ड टुगेदर बाय अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है और 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट है, वो जुड़ी हुई है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। किस में? सुक्रोज में, माल्टोज में, लैक्टोज में या नन। तो 2 ग्लूकोज किस में होते हैं बच्चों? ऑप्शन बी, माल्टोज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, जोलिड्रोनिक एसिड यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ओस्टियोपोरोसिस बिलोंग टू विच केमिकल क्लास? आइसोक्विनोलिन, ऑक्साजोलिडिन, डायोन, बेंजोपायरन या बिसफॉस्फोनेट्स है, ठीक है। तो जोलिड्रोनिक एसिड यूज करेंगे किसके ट्रीटमेंट के लिए, है ना, कौन सी क्लास से बिलोंग करेगा?
तो ये है ऑप्शन डी, बिसफॉस्फोनेट्स में आता है। नेक्स्ट है विच इज नॉट कार्डियोसेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। कार्डियोसेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर नहीं है एसब्यूटोलोल, एटिनोलोल, पिंडोलोल, मिटोप्रोलोल। नॉट कार्डियोसेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर इज पिंडोलोल। ओके, नेक्स्ट है विच बीटा वन ब्लॉक सेलेक्टिव ब्लॉकर इज यूज इन ग्लूकोमा। बीटा वन सेलेक्टिव ब्लॉकर जो ग्लूकोमा में यूज होता है बेटाक्सोलोल, लिवोबिनोलोल, टेमोलोल, कार्टिलोल। कौन सा है? ऑप्शन ए बेटाक्सोलोल इज बीटा वन सेलेक्टिव ब्लॉकर विच इज यूज्ड इन ग्लूकोमा। नेक्स्ट विच इज नॉट कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट इन कैलकुलेटिव पीडियाट्रिक डोज। पीडियाट्रिक डोज को कैलकुलेट करने में कौन सा जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है? एज, जेंडर, वेट, बॉडी वेट, बॉडी मास इंडेक्स, है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा जेंडर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट प्रीमेच्योर लेबर, है ना, रिटोड्रिन, मिसोप्रोस्टोल, इर्गोट या ऑक्सीटोसिन। तो प्रीमेच्योर लेबर को प्रिवेंट करने के लिए ना रिटोड्रिन यूज करा जाएगा। नेक्स्ट है ड्रग हैविंग वाइड सेफ्टी मार्जिन। डिजॉक्सिन, लिथियम, एमिनोग्लाइकोसाइड, एंटीबायोटिक या पेनिसिलियम। वाइड मार्जिन सेफ्टी किसका है? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, पेनिसिलियम। ओके, बाकी ये सारी नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स मतलब कि लो सेफ्टी मार्जिन है इनका। जैसे ज़िडोव्यूडिन बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ एंटीवायरल ड्रग, एंटी प्रोटोजोअल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल। सिंपल है, ज़िडोव्यूडिन कौन से क्लास में आता है? एंटी वायरल ड्रग। नेक्स्ट है सेलेक्ट द एंटीबैक्टीरियल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इरिथ्रोमाइसिन का एंटीबैक्टीरियल मैकेनिज्म क्या है? इनिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, डिस्ट्रप्शन ऑफ सेल वॉल, डीएनए गायरेज इनिबिशन, टोपोइसोमेरेज इनिबिशन। तो आपका जो है एंटीबैक्टीरियल मैकेनिज्म ऑफ इरिथ्रोमाइसिन इज ऑप्शन ए, ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कराएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द थर्ड जनरेशन सिफालोस्पोरिन, है ना, that can be used only by parenteral route। सिफ्टोक्सिम, प्रोक्सिटिल, सिफ्टिजॉक्सिन, सिफ्टिब्यूटन, सिफिक्सिम, है ना, तो इसमें से जो है पेरेंटरल रूट से यूज करते हो कौन सी को? सिफ्टिजॉक्सिम को। बाकी तीनों ओरली हैं, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक? कार्बेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में कौन सी पढ़ते हो? टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल आती है ना। नेक्स्ट है ए मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक हैविंग सिग्निफिकेंट एक्टिविटी अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम लेप्री, क्लैरिथ्रोमाइसिन, माइनोसाइक्लिन, रिफाम्पिसिन या क्लोफाजिमिन, है ना। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री के अगेंस्ट जो है सिग्निफिकेंट एक्टिविटी है, लेप्रोसी में इसको यूज कर रहे हो, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक ये है तो ये क्लैरिथ्रोमाइसिन है। नेक्स्ट है टेट्रासाइक्लिन विद हाईएस्ट एंटी लेप्रोटिक एक्टिविटी। तो लेप्रोसी में कौन सी टेट्रासाइक्लिन यूज कर सकते हो? माइनोसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, डिक्लोसाइक्लिन या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। तो ये है हमारी माइक्लोसाइक्लिन। ओके, माइनोसाइक्लिन। नेक्स्ट है न्यूअर H1 ब्लॉकर हैविंग गुड टॉपिकल एक्टिविटी। लिवोसिट्रिजिन, इबास्टिन, एजिलास्टिन, डिस्लोराटाइडिन। आंसर क्या है? ऑप्शन सी, एजिलास्टिन। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एंटी डिप्रेसेंट ड्रग विच इज नॉट सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, मतलब कि एसएसआरआई में नहीं आती एंड इम्प्रूव कराएगी कोग्निशन इन डिप्रेस्ड पेशेंट्स। तो सिटालोप्राम है, वो वोटियोक्सिटीन है, सर्ट्रालिन, पेरोक्सिटीन। आंसर क्या है? ऑप्शन बी, वोटियोक्सिटीन हो जाएगा, ये एसएसआरआई में नहीं आती, है ना। नेक्स्ट है अल्कलाइन डायरोसिस डन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग ड्यू टू। किसकी पॉइजनिंग के लिए अल्कलाइन डायरोसिस कराओगे? तो कोई एसिड ड्रग होगी, है ना। मॉर्फिन है, एम्फेटामिन, फिनोबार्बिटोन या एट्रोपिन। आंसर क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, फिनोबार्बिटोन। नेक्स्ट है लो वीडी का मतलब क्या है? ड्रग हैव लो हाफ लाइफ, ड्रग डज नॉट एक्यूमुलेट इन टिश्यू, ड्रग हैज लो बायो अवेलेबिलिटी या ड्रग हैज वीक प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। लो वीडी का मतलब बताना है आपने, ऑप्शन बी हो जाएगा, ड्रग डज नॉट एक्यूमुलेट इन टिश्यूज में एक्यूमुलेट नहीं होती। जैसे फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन को कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे? कह रहे हैं एक्वा सोल्यूबिलिटी, एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सर्विस, वस्कुलरिटी, ऑल। तो फैक्टर जो एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगे ना, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। ओके, नेक्स्ट WHO रेजिमेन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लैप्रोमेटस लेप्रोसी। तो डैप्सोन, क्लोफाजिमिन, रिफाम्पिसिन, डैप्सोन, रिफाम्पिसिन, माइनोसाइक्लिन, डैप्सोन, ओफ्लोक्सिसिन, क्लोफाजिमिन, डैप्सोन, ओफ्लोक्सिसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन। तो बताइए लैप्रोमेटस लेप्रोसी की बात हो रही है, ऑप्शन ए हो जाएगा डैप्सोन, क्लोफाजिमिन प्लस रिफाम्पिसिन। ओके, नेक्स्ट है पेप्टिक अल्सर कैन बी ट्रीटेड विद H1 एंटागनिस्ट, H2 एंटागनिस्ट, D2 एंटागनिस्ट, 5-HT एंटागनिस्ट। पेप्टिक अल्सर कैन बी ट्रीटेड विद ऑप्शन बी, H2 एंटागनिस्ट। ओके, नेक्स्ट है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट इन बैक्टीरिया की सेल में कौन सा होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्लाज्मिड है, ट्रांसपोसोन्स है, इंटीग्रोन्स है या पैथोजेनिसिटी आइलैंड है।
तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो बैक्टीरिया में होता है दैट इज नोन एज प्लाज्मिड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्लोरोजाइलेनॉल इज डैश टाइप ऑफ डिसइंफेक्टेंट, अल्कलाइन है, अल्कोहलिक, एसिडिक, फिनोलिक। क्लोरोजाइलेनॉल है ना, तो ये फिनोलिक होता है। जैसे हाई सीलिंग डायूरेटिक इज इंडापामाइड है, क्लोपामाइड है, एस्ट्राजोलामाइड, टोरासिमाइड। हाई सीलिंग डायूरेटिक में कौन सा आ जाएगा बच्चों, टोरासिमाइड। नेक्स्ट है हाफ लाइफ ऑफ डिजॉक्सिन 30 मिनट्स, 4 आवर्स, 40 आवर्स, 7 डेज। डिजॉक्सिन का हाफ लाइफ बताना है, ऑप्शन सी 40 आवर्स होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट, कौन सी बात गलत है। एज द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इज इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन प्रोपोर्शनलिटी इंक्रीज होगा। लो केएम वैल्यू इंडिकेट अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। हाई केएम वैल्यू रिफ्लेक्ट अ वीक एफिनिटी बिटवीन दैम। केएम डिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। तो बताइए कौन सा बात गलत है, तो ऑप्शन डी रॉन्ग लिखा हुआ है। ओके, केएम वैल्यू कह रहे हैं डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, दिस इज रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट है स्टोरेज टेम्परेचर फॉर वाटर फॉर इंजेक्शन। तो रूम टेम्परेचर 50, 80 या 37 डिग्री सेल्सियस। आंसर क्या है, ऑप्शन सी स्टोरेज टेम्परेचर फॉर वाटर फॉर इंजेक्शन इज 80 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट टेस्ट माइक्रोऑर्गेनिजम्स यूज फॉर माइक्रोबियल एसे ऑफ विटामिन B12 इज लैक्टोबैसिलस। देखिए सभी में लैक्टोबैसिलस है, लेशमैनी, केजी, विरिडेसी या प्लेटिरम। तो कौन सा होगा, लैक्टोबैसिलस कौन सा है, ऑप्शन है लैचमानी, लैचमानी। ओके, नेक्स्ट है डिसोल्यूशन टेस्ट फॉर टैबलेट आर डन टू मेजर इनडायरेक्टली हार्डनेस, बायोअवेलेबिलिटी, सोल्युबिलिटी, फ्रायबिलिटी। ओके, तो आंसर क्या है, डिसोल्यूशन टेस्ट फॉर टैबलेट्स आर डन टू मेजर इनडायरेक्टली बायोअवेलेबिलिटी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुपर डिसइंटीग्रेंट, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, क्रोस कार्मिलोज, क्रोस पोविडोन, है ना। तो कह रहे हैं नॉट अ सुपर डिसइंटीग्रेंट, तो कह रहे हैं माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज नहीं है, बाकी सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, क्रोस कार्मिलोज, क्रोस पोविडोन होता है। जैसा डिजिटालिस क्या है, एल्कलॉइड है, टैनिन है, कार्डियोग्लाइकोसाइड हार्मोन। डिजिटालिस क्या है, दिस इज कार्डियोग्लाइकोसाइड। नेक्स्ट है वेयर आर द एड्रिनल ग्लैंड सिचुएटेड इन द बॉडी। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पर सिचुएटेड होती है, ब्रेन में, टॉप ऑफ द किडनी, लंग्स में, लीवर में, कहाँ पर होती है एड्रिनल ग्लैंड, तो किडनी के ऊपर होती है, सुप्रा रीनल ग्लैंड कहते हैं इन्हें। नेक्स्ट है ड्रग विल बी डीम टू बी स्पूरियस, स्पूरियस ड्रग की बात हो रही है बच्चों, तो कौन सी है, देखो इफ इट इज इम्पोर्टेड अंडर अ नेम विच बिलोंग्स टू द ड्रग, इफ इट इज कलर्ड, कोटेड, पाउडर्ड और पॉलिश्ड so that damage is concealed, if it is not labeled in the prescribed manner, if it is made to appear of better or greater therapeutic value, which is the above statement कौन सा करेक्ट है स्पूरियस ड्रग के बारे में। ए एंड बी, सी एंड डी, ए और सी ओनली है, तो कौन सा है, ऑप्शन डी, सिर्फ ए वाला जो है वो स्पूरियस के बारे में लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गम्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एंडोस्पर्म, ग्वारगम, अकेशिया, ट्राइकेंथस, टर्कुलिया। एंडोस्पर्म से ऑब्टेन होता है, ऑप्शन ए ग्वारगम। नेक्स्ट है लेबलिंग इंस्ट्रक्शन टू बी डाइल्यूटेड 20 टाइम्स इट्स वॉल्यूम विद वाटर इंडिकेट द डिस्पेंस्ड प्रोडक्ट इज मिक्सचर है, एलिक्सर है, लिंक्टस है, माउथ वॉश है। तो ये है हमारा माउथ वॉश। ओके, डाइल्यूटेड 20 टाइम इट्स वॉल्यूम विद वाटर। ओके, माउथ वॉश। नेक्स्ट व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन द यूनाइटेड स्टेट, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग प्रिस्क्राइबिंग, ड्रग मार्केटिंग, ड्रग रेगुलेशंस एंड सेफ्टी। ओके, आंसर है ऑप्शन डी, ड्रग रेगुलेशंस एंड सेफ्टी। नेक्स्ट है इंडिया इज नोन फॉर इट्स प्रोडक्शन ऑफ जेनेरिक मेडिसिन, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ जेनेरिक ड्रग का प्राइमरी एडवांटेज बताइए। कह रहे दे आर टिपिकली मोर एक्सपेंसिव देन ब्रांड नेम ड्रग्स, दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू रेगुलेटरी अप्रूवल, दे आर मोर अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव टू ब्रांड नेम ड्रग, या दे हैव अ शॉर्टर शेल्फ लाइफ। आंसर क्या है, प्राइमरी एडवांटेज, ऑप्शन सी हो जाएगा, दे आर मोर अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव टू ब्रांड नेम ड्रग। नेक्स्ट डैश इज ए रेयर जेनेटिक डिजीज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ पैरोक्सिसोमल फाइटेनॉइल कोएंजाइम ए हाइड्रोक्सिलेज, जेल्विगर सिंड्रोम, रेप्सम डिजीज, गोचर डिजीज, कार्निटिन डेफिशिएंसी। आंसर क्या है, ऑप्शन बी रेप्सम डिजीज। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 एंड रूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज कोका डेरिवेटिव। कह रहे क्रूड कोकेन दैट इज एनी एक्सट्रैक्ट ऑफ कोका लीफ which can be used directly or indirectly for the manufacture of cocaine, acgonine and all the derivative of acgonine from which it can be recovered,
cocaine, that is methyl ester of benzyl agonine and its sold. All preparations containing less than 0.1% of cocaine. तो कौन सा जो है कोका डेरिवेटिव कंसिडर नहीं होगा, नॉट पूछा है बच्चों, ऑप्शन डी, ऑल प्रेपरेशंस कंटेनिंग लेस देन 0.1% ऑफ कोकेन, है ना, ठीक है, ये कोका डेरिवेटिव नहीं है। नेक्स्ट है मैच करना है आपने करेक्ट पेयर ऑफ मॉर्फोलॉजिकल क्लास ऑफ ड्रग एंड एग्जाम्पल्स, ठीक है, तो बताइए, मैच कीजिए इसको। एक तरफ आपको दिया है, देखो रूट्स दिया है, वुड दिया है, राइजोम, बार्क, इधर कोएशिया, टर्मरिक, कुर्ची और वॉल्फिया, तो इसको मैच कर लेना। मैं आपको आंसर बता दे रही हूँ, ऑप्शन ए आप लोगों ने बिल्कुल सही मैच करा है, ठीक है, ए होगा। नेक्स्ट देखो, गिव द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ एल्कलॉइड्स, ठीक है, तो फिर से आपने मैच करना है। तो इमिडाजोल अल्कलॉइड में कौन सा आएगा, इंडोल में कौन सा आएगा, आइसोक्विनोलिन स्टेरॉइडल कौन सा है, ठीक है, तो इस टाइप से ऑप्शन है, तो इसका आंसर जो है बच्चों ऑप्शन सी निकल के आएगा। ओके, तो इसको अच्छे से मैच करना। नेक्स्ट है बैरियर इन पेशेंट काउंसलिंग, फार्मासिस्ट रिलेटेड बैरियर होते हैं, पेशेंट रिलेटेड बैरियर होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड बैरियर होते हैं, ऑल, ठीक है, तो बैरियर जो है पेशेंट की काउंसलिंग में सारे ही बैरियर हैं ये। नेक्स्ट है पीपीआई क्या है, पेशेंट पैकेज इंसर्ट है, प्रोफाइल पैकेज इंसर्ट है, पेशेंट पैकेज इंपोर्ट है, नन, तो पीपीआई होता है पेशेंट पैकेज इंसर्ट। नहीं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, कौन सा गलत है। एलिमेंट्री कैनाल इज 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडेड फ्रॉम माउथ टू एनस थ्रू विच फूड पास, salivary gland are 2 pair, weight of liver is about 1500 gram and ribs are 12 in pairs, which is false. Answer is option B, salivary glands are 2 pair, this is false. Okay, now the noise is measured in units of decibel, centimeter, meter, none, तो नॉइज को मेजर करेंगे किस में, ऑप्शन ए हो जाएगा डेसिबल। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ एडिशन न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड बाय, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, पेप्टाइड आयनिक कोवेलेंट बॉन्ड, ग्रुप ऑफ एडिशन न्यूक्लियोटाइड आर जॉइंड बाय, ऑप्शन ए हो जाएगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। नेक्स्ट है नॉर्मल वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर मेल 13 to 18 ग्राम पर DL, 25 to 33 ग्राम पर DL, 40 to 50 पर mm³ है, 30 to 35 ग्राम पर DL। आंसर इज ऑप्शन ए, नॉर्मल वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर मेल इज ऑप्शन ए 13 to 18 ग्राम पर DL। नेक्स्ट एक्ट ऑफ पासिंग द यूरिन टू द एक्सटीरियर इज कॉल्ड मिक्टुरेशन, एन्यूरिया, एलोपेसिया, नन। आंसर इज ऑप्शन ए, एक्ट ऑफ पासिंग द यूरिन टू द एक्सटीरियर इज कॉल्ड मिक्टुरेशन। नेक्स्ट ऑर्गन एसोसिएटेड विद द लेफ्ट ऑफ द स्टमक, के लेफ्ट में कौन सा ऑर्गन है, स्प्लीन, डायफ्राम, ड्यूोडेनम, बोथ ए एंड बी, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है ह्यूमन बींग्स आर नॉट इन्वॉल्व इन, तो ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व नहीं है, ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, ऑल, तो ह्यूमन बींग्स आर नॉट इन्वॉल्व इन प्री क्लिनिकल स्टडीज़, है ना, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। ओके, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये हो गए 75 क्वेश्चंस, देखना आपके कितने क्या क्वेश्चंस बनते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ बच्चों, आज जो है ऐप पे फ्री टेस्ट अपलोड होगा, ठीक है, तो अगर आप लोगों ने ऐप डाउनलोड नहीं करा तो आपको डाउनलोड जरूर कर लेना, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है जहाँ पर आज जो है फ्री टेस्ट जो है अपलोड होगा उसको अटैम्प्ट जरूर करके देखना। ओके।